चमन को सींच कर खूने जिगर से, चमन को सींच कर खूने जिगर से, सुमन को दे के लाली चल बसा था। सुमन जी का नाम आ रहा है कि चमन को सींच कर खूने जिगर से, चमन को सींच कर खूने जिगर से, सुमन को दे के लाली चल बसा था। कहाँ उसने उठाया लुत्फ कुछ भी, बाहर आई तो माली चल बसा था। चमन को सींच कर खूने जिगर से, सुमन को दे के लाली चल बसा था। कहाँ उसने उठाया कुछ भी, बाहर आई तो माली चल बसा था। ये सांत्वना जी ने जो अपनी व्यथा व्यक्त की और हमारे कलाकार बंधुओं ने जो जटायु जो सीता हरण उसमें जटायु का योगदान जो वो व्यक्त किया, मुझे द्रौपदी की 4 पंक्तियां याद आ रही है कि द्रौपदी जब पुकार रही थी, जब उनकी तारीफ खींची जा रही थी, चीरहरण किया जा रहा था, द्रौपदी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, एक बहुत अच्छी बात कही थी द्रौपदी ने, उस पर मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। द्रौपदी ने कहा था कि सिया के रोवत देखी आकाश में अखिया सुझवा पपवा न सोहैले, कि सिया के रोवत देखी आकाश में अखिया सुझवा पपवा न सोहैले, तो रावण गिद्ध में मेले कहां पखिया चुचवा से वो लड़ी गईले। सिया के रोवत देखी आकाश में, रावण से और गिद्ध से कहीं मेल नहीं, कोई तुलना नहीं, लेकिन उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने लिए नहीं, दूसरे की पत्नी की लाज बचाने के लिए। ये देख ले, आज ये गिद्ध को मैं आदमी से बेहतर ये पंक्तियां बता रही हैं कि चौथी पंक्ति पे आपका आशीर्वाद मिल जाए। संतोष जी आप सुनते रहिएगा, हाँ सुनते रहिएगा, तो आखिर तक तो सुनिए लीजिएगा। मैंने ये कहने का मतलब मैं कह रहा था कि सिया के रोवत देखी आकाश में अखिया सुझवा पपवा न सोहैले, कि रावण गिद्ध में मेल कहां पखिया चुचवा से वो लड़ी गईले, तो उहे देशवा सभे लोग उहे पर दिनवा कहां चली गईले, उहे देशवा सभे लोग उहे पर दिनवा कहां चली गईले, पर नारी के लाज बचावे बदे यही भारत में विधवा मरी गईले। मैं थोड़ा उचित समझा कि सांत्वना जी की व्यथा से उन लोगों ने जो दृश्य प्रस्तुत किया, मैं जोड़ तालमेल मुझे दिखाई दे रहा था, इसलिए समझिए कि एक कवि जी आए थे, मैं चूंकि आमंत्रित करने जा रहा हूँ श्री अंजनी कुमार सुमन को। अंजनी कुमार सुमन जी समझिए कि अपनी विशेष छाप के लिए और अपनी उम्र के कवियों में और जो इनके जो समकालीन जो हैं कविगण, जो रचनाकार साहित्यकार हैं, उसमें बहुत अच्छी प्रस्तुति इनकी है, बहुत अच्छी पेशकश है, बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी इनका प्रशंसक हूँ। तो समझिए कि मुझमें थोड़ी सी एक खराब आदत है कि जो अच्छा लिखता है उसको मैं अच्छा कहता हूँ, तो ये है और कहना भी चाहिए। शब्द लिखा सवेरा नहीं लिखा हमने, शब्द लिखा सवेरा नहीं लिखा हमने, इसलिए मतलब कि इसलिए मैं वो कहता हूँ। तो मैं 6 पंक्तियों के साथ इनको आमंत्रित कर रहा हूँ और मेरा थोड़ा मन लग गया आप लोग की वजह से, अच्छा सुनने लगे इसलिए थोड़ा मन लग गया, वरना मैं उतना नहीं सुनाता। कि हमें विश्वास है व्यभिचारी शासन हार जाएगा, हमें विश्वास है व्यभिचारी शासन हार जाएगा, हमारे राम जी से फिर ये रावण हार जाएगा। तालियों में कमी मत कीजिएगा आगे से लेकर पीछे तक, कि हमें विश्वास है व्यभिचारी शासन हार जाएगा, हमारे राम जी से फिर ये रावण हार जाएगा। शेर तो सुना रहा हूं कि इसके बाद तो तालियां चाह के भी आप रोक नहीं पाइएगा, कि हमें विश्वास है व्यभिचारी शासन हार जाएगा, हमारे राम जी से फिर ये रावण हार जाएगा। तुम्हें तो द्रौपदी सी शक्ति का साहस जुटाना है, कहां तक चीर खींचेगा, तू शासन हार जाएगा। और सबसे अच्छा शेर अब मैं सुना रहा हूं,
हमें विश्वास है व्यभिचारी शासन हार जाएगा, हमारे राम जी से फिर ये रावण हार जाएगा। सुधीर जी, हमें विश्वास है व्यभिचारी शासन हार जाएगा, हमारे राम जी से फिर ये रावण हार जाएगा। तुम्हें तो द्रौपदी सी शक्ति का साहस जुटाना है, कहां तक चीर खींचेगा तो शासन हार जाएगा। शेर तो ये सुनिए कि मेरे नैहर की भेजी कांच की चूड़ी जो है उससे, मेरे नैहर की भेजी कांच की चूड़ी जो है उससे मेरे ससुराल के सोने का कंगन हार जाएगा। मेरे नैहर की भेजी कांच की चूड़ी जो है उससे मेरे ससुराल के सोने का कंगन हार जाएगा। मेरे नैहर की भेजी कांच की चूड़ी जो है उससे मेरे ससुराल के सोने का कंगन हार जाएगा। कहां तक चीर खींचेगा, दुशासन हार जाएगा। आइए मैं श्री अंजनी कुमार सुमन को आमंत्रित कर रहा हूं। श्री अंजनी कुमार सुमन, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत है। देखेंगे कि हो नतीजा हंसी, वो फसाना तो दो। हो नतीजा हंसी, वो फसाना तो दो। सब मोहब्बत करे, वो जमाना तो दो। हो नतीजा हंसी, वो फसाना तो दो। सब मोहब्बत करे, वो जमाना तो दो। राह मुश्किल सही, सैकड़ों दुख सही। राह मुश्किल सही, सैकड़ों दुख सही। हम चले आएंगे, तुम ठिकाना तो दो। हम चले आएंगे, तुम ठिकाना तो दो। और देखेंगे से कि कभी तो आओगे लौट कर तुम, पुराने सपने हजार लेके। कभी तो आओगे लौट कर तुम, पुराने सपने हजार लेके। तुम्हारे वादे पे जी रहा हूं मैं, चंद सांसें उधार लेके। कभी तो आओगे लौट कर तुम, पुराने सपने हजार लेके। तुम्हारे वादे पे जी रहा हूं मैं, चंद सांसें उधार लेके। और शेर देखेंगे कि अजब सी उठती है कसम कस अब, मैं जब भी दर्पण में देखता हूं। अजब सी उठती है कसम कस अब, मैं जब भी दर्पण में देखता हूं। ये चेहरा अभी वही है लेकिन चले गए हो निखार लेके। ये चेहरा अभी वही है लेकिन चले गए हो निखार लेके। ये दिल का सौदा कठिन बहुत है, बहुत है उलझे उलझने से। ये दिल का सौदा कठिन बहुत है, बहुत है उलझे उलझने इसके। मेरा तो सौदा है सीधा सीधा, करार खोया करार लेके। मेरा ये दिल का सौदा कठिन बहुत है, बहुत है उलझे उलझने इसके। मेरा तो सौदा है सीधा सीधा, करार खोया करार लेके। और मिली मोहब्बत तो प्यार देंगे, बेकार कर्जे में क्यों पड़े। देखेंगे मिथिलेश जी कि मिली मोहब्बत तो प्यार देंगे, बेकार कर्जे में क्यों पड़ेंगे। जो दिल की दुनिया के बादशाह हैं वो क्या करेंगे उधार लेके। जो दिल की दुनिया के बादशाह हैं वो क्या करेंगे उधार लेके। तू उसकी चौखट पे क्यों गया था। ये खास करके कैमूरी जी के नाम है कि तू उसकी चौखट पे क्यों गया था, रहम की थोड़ी सी भीख निकली। तू उसकी चौखट पे क्यों गया था, रहम की थोड़ी सी भीख लेने। सजाई कितनों ने अपनी दुनिया, जो सिर्फ माँ का दुलार लेके। भगवान नाराज होंगे तो डॉक्टर के यहाँ भेज देंगे। अगर समझ गए तो जोरदार तालियां बजाएं। जी जी, अच्छा अच्छा, ये बोनस ये जो फोटो खिंचाया है बोनस जी बहुत अच्छा है।
जी 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 दोहराया जा, चूँकि वो शिक्षक हैं तो डॉक्टर की बात हो रही है तो बहुत खुश हैं। दो शिक्षक आपस में बात कर रहे थे कि अगर बिरला जी की कोठी हमको मिल जाए तो हम तो बिरला जी से ज़्यादा कमा के दिखा देगा। एक आदमी कहा अरे बिरला जी इतना प्रबंधन के कुशल आदमी, जानकार आदमी, तो उनसे ज़्यादा कैसे कमा लीजिए। तो शिक्षक ने कहा कि अलग से जो दो ट्यूशन करेंगे उसका पैसा क्या होगा। इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए जी देखिए हमारे हम लोग के अभिभावक डॉक्टर मतलब कि सहाय साहब जो नेत्र रोग विशेषज्ञ, आप तो सब बहुत अच्छे हैं। हम तो जहाँ पहले पोस्टिंग हमारी थी वहाँ एक डॉक्टर थे नेत्र रोग विशेषज्ञ, तो उनके यहाँ एक मरीज गया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि तुमको क्या शिकायत है। तो मरीज ने कहा कि सर हम एक देखते हैं तो दो दिखाई देता है। मरीज एक ही था तो बोला कि हम एक देखते हैं तो दो दिखाई देता है। डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम चारों को एक ही बीमारी है। जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। तो आइए मैं डॉक्टर अभय कुमार जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और सम्मान करें। डॉक्टर थैंक यू। असल में मैं वो डॉक्टर नहीं हूँ। आकाशवाणी के निर्देशक मानव जी और किन्नौरी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं भागलपुर में पहली दफ़ा आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ, और डॉक्टर आरती स्मिथ जी को जिन्होंने मुझे यहाँ तक आने का, ऐसे सौभाग्य चैनल वाला कार्यक्रम पहले ही दफा हो रहा है। और ये सौभाग्य की बात है कि सौभाग्य मित्रा चैनल का ये पहला प्रोग्राम है, जैसा कि किन्नौरी जी ने कहा। और उसी पे दो पंक्तियाँ हैं कि चिन चिनाब की नदियों में कितने मटके फूटे हैं, उन मटकों में झांको तो कितने सपने टूटे। ये हमारा देश, हम बहुत जो हमारे बुजुर्ग हैं और अभी जो हमारी पीढ़ी है, उन सपनों को शायद संस्कार चैनल जो किन्नौरी साहब बार बार उस पर जोर दे रहे हैं कि जो हमारी भावनाएं थी, जो हमारे सपने थे, क्या वो पूरा हुआ। और जो गांधी के देश में खून की बात कही, और जो पहली बार जो आरती स्मिथ ने जो पहली बात कही थी कि भारत की जो खुशबू, सौंधी खुशबू, क्या वो सही में है। मैं एक छोटी सी बात, क्योंकि गांव से हूँ और गांव की स्थिति को देखकर मुझे लगा कि जो गांव है क्या वो सही में वो गांव रह गया है जहाँ से हम आप आए हैं। भागलपुर में रहने वाले 80% लोग गांव से, और कहीं न कहीं उनका संबंध गांव से है। मैं गांव पे एक कविता लिखी है, कल गणतंत्र दिवस है और इस दिवस के अवसर पे हम बहुत नेताओं के आश्वासन सुनेंगे, लेकिन आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। डॉक्टर अभय कुमार जी ने बहुत अच्छी रचना पढ़ी, और एक तरह से रोटी की भी बात कर रहे थे। रोटी को चार पंक्तियां थी कि हमको हैं कुछ यूं मयस्सर रोटियां, हमको हैं कुछ यूं मयस्सर रोटियां, ख्वाब में दिखती हैं अक्सर रोटियां। हमको हैं कुछ यूं मयस्सर रोटियां, ख्वाब में दिखती हैं अक्सर रोटियां, और खुरदुरे और सख्त हाथों ने कहा हमसे तोड़वाती हैं पत्थर रोटियां। हमको हैं कुछ यूं मयस्सर रोटियां, ख्वाब में दिखती हैं अक्सर रोटियां, खुरदुरे और सख्त हाथों ने कहा हमसे तोड़वाती हैं पत्थर रोटियां। घास की हूं फिर भी अन्यायी समय, घास की हूं फिर भी अन्यायी समय, छीन ले जाता है आकर रोटियां। घास की हूं फिर भी अन्यायी समय, छीन ले जाता है आकर रोटियां। हमको हैं कुछ यूं मयस्सर रोटियां, ख्वाब में दिखती हैं अक्सर रोटियां। इसी जिंदगी के खिलाफ है ये चिराग, कैसा चिराग है जो कि रोशनी के खिलाफ है। ये जला दिया वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का। न हवा के कोई खिलाफ है, न हवा
किसी के खिलाफ जो है इस चिराग की जिंदगी उसी जिंदगी के खिलाफ है, जो है इस चिराग की जिंदगी उसी जिंदगी के खिलाफ है। और ये चिराग कैसा चिराग है जो कि रोशनी के खिलाफ है, ये जला दिया वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का, ना हवा की कोई खिलाफ है ना हवा किसी के खिलाफ है। शेर तो ये सुनिए कि जो कि मेरे गम में शरीक था, जो कि मेरे गम में शरीक था, जिसे मेरा गम भी अजीज था, मैं जो खुश हुआ तो पता चला वो मेरी खुशी के खिलाफ, जो कि मेरे गम में शरीक थी, जिसे मेरा गम भी अजीज था, मैं जो खुश हुआ तो पता चला वो मेरी खुशी के खिलाफ। आइए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राजकिशोर केसरी जी को। राजकिशोर केसरी जी मैं इन्हें आमंत्रित करता हूँ। हवेली खड़गपुर से बड़े अच्छे साहित्यकार, बड़ी अच्छी लेखनी घुमाते हैं, समाज की नक्काशी करते हैं और हमेशा जो इनकी कविताओं से लगता है कि हमेशा डाउन प्रोडक्ट की बात करते हैं, दबे कुचले की बात करते हैं, जनवादी कविताओं की झलक इनकी कविताओं में, इनकी रचनाओं में मिलती है। हमेशा इनका संबंध जो है वो कामगारों से है, मजदूरों से है, खेतीहरों से है, जमीनी लोगों से है। तो मैं इनका स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें भाई राजकिशोर केसरी, हवेली खड़गपुर। सबों को प्रणाम। मैं अतुकांत और नई कविता लिखता हूँ। पहली 4 पंक्ति आप सबों को समर्पित है। कविता का शीर्षक है आंगन। सुनिएगा। बार बार आंगन को चीरा जाना, बार बार आंगन को चीरा जाना, गाड़ देना उसके सीने पे दीवार के दुख को झेलते झेलते सूख गया है आंगन का नस नस की आंगन पैदा नहीं। बार बार आंगन को चीरा जाना, गाड़ देना उसके सीने पे दीवार के दुख को झेलते झेलते सूख गया है आंगन का नस नस की आंगन पैदा नहीं। जब होता था आंगन, जब होता था आंगन, आंगन में सजता था मंडप, महल्ले भर की औरतें आती थी, गाती थी गीत, बहना लेती थी साथ फेरे, टपकता था आसमां से, बरसता था आसमां से पुरखों और चांद सितारों का आशीर्वाद। जब होता था, जब होता था आंगन, मोहल्ले आंगन में सजता था मंडप, मोहल्ले भर की औरतें आती थी, गाती थी गीत, बहना लेती थी साथ फेरे, बरसता था आसमां से पुरखों और चांद सितारों का आशीर्वाद। जब होता था आंगन। बंटवारे का दर्द आंगन से के माध्यम से इन्होंने इतनी सुंदर रचना है ना, समाज में जो बंटवारे की पीड़ा है उसकी तरफ भी, और किस तरह से गांव गमई की तरफ इन्होंने अपनी बात कही। आंगन का बंटवारा हम 4 पंक्तियां सुनिए भोजपुरी में कि सुख चुचकल प्रीतिया खटाई हो गई, सुख चुचकल प्रीतिया खटाई हो गई, और आपन मतलब छेना के मिठाई हो गई। भाषा कोई भी हो, हिंदी हो, भोजपुरी हो, अंगिका हो, मैथिली हो, उर्दू हो, हम तो सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। बात होनी चाहिए भाषा को। सुख चुचकल प्रीतिया खटाई हो गई, आपन मतलब छेना के मिठाई हो गई, फूट के फाट भइल घरवा दुआर के अंगना कट कट के जैसे चटाई हो गई।
सूख चुचकल प्रीतिया खटाई हो गई, अपन मतलब दक्षिणा के मिठाई हो गई। सूख तो फूट के फाट बा भइल, घरवा दुआर। सही जगह पर ठहरा होगा कि अंगना कट कट के जैसे चटाई हो गई। मैं मिसले आईना हूँ, चमक छोड़ जाऊंगा। मैं मिसले आईना हूँ, चमक छोड़ जाऊंगा। मैं मिसले आईना हूँ, चमक छोड़ जाऊंगा। मैं मिसले आईना चमक छोड़ जाऊंगा। गर सूख भी गया तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए तो मैं दूसरी पंक्ति पढ़ूं। दूसरी पंक्ति पढ़ूं, एक बार जोरदार तालियां बजाइए तो। मैं मिसले आईना हूं, चमक छोड़। असल डॉक्टर साहब का जो घर से फोन आ रहा था तो मैं समझ गया, सोच रहा था कि फोन से बात कर लेते, क्योंकि अब तो आप निश्चिंत हो गए ना। डॉक्टर साहब घर पर बता दिए कि 1 घंटे के बाद मैं आऊंगा, तो घर के लोग निश्चिंत हो गए। दरअसल घर के लोग भी बीच बीच में फोन करके जानना चाहते हैं, या पत्नियां भी पतियों को फोन करके जानना चाहती हैं कि हमारा पति जो है कभी कवरेज एरिया से बाहर तो नहीं जा रहा। यही बात है और कोई बात है। मैं मिसले आईना दूसरी पंक्ति यदि आपको सही लगे और सही मैच कर जाए तो आपकी जोरदार तालियां आनी चाहिए समर्थन। मैं मिसले आईना चमक छोड़ जाऊंगा। जिस काम पे जा रहे हैं भगवान उस काम में इनकी मदद करेगा। अच्छे आदमी जी, आइए होकर के। मैं कह रहा था कि मैं मिसले आईना चमक छोड़ जाऊंगा। मैं टूट भी गया तो खनक छोड़ जाऊंगा। मैं टूट भी गया तो खनक छोड़। क्यों मिथिलेश जी, मीर लगा है कि नहीं? नहीं लगा, मीर है। अच्छा चलिए कह रहे हैं कि हाँ लगा, मीर लगा। हालांकि नहीं लगा होगा तो हम तो लगा ही मानेंगे। नहीं, अपने पक्ष की बात है तो लग गया ना। हाँ हाँ हाँ, मीर लग गया। मैं मिसले आईना चमक छोड़ जाऊंगा। गर टूट भी गया तो खनक छोड़ जाऊंगा। एक शेर और सुनिए, केवल एक शेर के
गुलदस्ते हयात में मुझको सजा के रख गुलदस्ते हयात में मुझको सजा मैं सूख भी गया तो महक छोड़ जाऊंगा मैं सूख भी गया तो महक छोड़ जाऊंगा मैं मिसले आईना चमक छोड़ जाऊंगा घर टूट भी गया तो कनक छोड़